यूपी STF nabs 42-year-old man with ISI links। क्या अर्थ हुआ? यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश, एसटीएफ की फुल फॉर्म होती है स्पेशल टास्क फोर्स। नैब का मतलब होता है पकड़ना या गिरफ्तार करना या धर दबोचना। 42-year-old 42 साल के मैन आदमी को, विद का मतलब होता है साथ, ISI लिंक्स, ISI के लिंक के साथ, अर्थात ISI के साथ संबंध होने के साथ। तो क्या टोटल का मतलब हो रहा है कि जो उत्तर प्रदेश की STF है उसने 42 साल के एक आदमी को पकड़ा है और उसको जो पकड़ा है वो ISI के साथ उसके लिंक होने की वजह से पकड़ा है। तो सिक्योरिटी से जुड़ी हुई न्यूज़ है। कई सारे इम्पोर्टेंट इंग्लिश के वर्ड भी आपको यहाँ सीखने के लिए मिलने वाले हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स मेरठ यूनिट। तो उत्तर प्रदेश की जो स्पेशल टास्क फोर्स है उसकी जो मेरठ यूनिट है उसने नैब किया है, नैब्ड, उसने गिरफ्तार किया है, उसने पकड़ा है ए 42-year-old मैन, एक 42 साल के आदमी को, विद ISI लिंक्स, ISI के साथ उसके लिंक होने की वजह से, इन मुजफ्फरनगर में ऑन वेंसडे इवनिंग, वेंसडे की शाम को, पुलिस ने कहा। ठीक है, तो पुलिस ने कहा कि बुधवार की शाम को उत्तर प्रदेश की जो स्पेशल टास्क फोर्स है और उसकी जो मेरठ यूनिट है उसने एक 42 साल के व्यक्ति को ISI से संबंध होने की वजह से मुजफ्फरनगर में गिरफ्तार कर लिया। द अरेस्टेड मैन, अरेस्ट का मतलब होता है, अरेस्टेड मैन मतलब गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति, समझ रहे हो ना? तो द अरेस्टेड मैन, जो वो गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति है, मोहम्मद तहसीम, जिसका नाम मोहम्मद तहसीम है, फ्रॉम शामली, जो शामली का रहने वाला है, वॉज इवेडिंग, इवेड का मतलब होता है बचना, जो बच रहा था सिक्योरिटी एजेंसीज से, फॉर ए वाइल, कुछ समय से, एवर सिंस, और कब से बच रहा था वो, हिज फैमिली हैड रिटर्न, जब से उसका परिवार वापस आया था, फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से, आफ्टर सर्विंग ऑलमोस्ट ए ईयर, लगभग 1 साल बिताने के बाद, इन प्रिजन, जेल में, देयर, वहाँ पे, सेड द ऑफिशियल्स, अधिकारियों ने बताया। और अधिकारियों ने बताया कि ये जो गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति है ना, जिसका नाम है मोहम्मद तहसीम और जो शामली का रहने वाला है, ये कुछ समय से जो सुरक्षा एजेंसी हैं उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था और ये तब से बचा हुआ फिर रहा था जब से इसका परिवार लगभग 1 साल पाकिस्तान की जेल में बिताने के बाद इंडिया वापस लौटा था। एडिशनल SP एट UP STF मेरठ फील्ड यूनिट। तो जो एडिशनल SP हैं यानी कि सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं UP STF मेरठ फील्ड यूनिट के, जिनका नाम है ब्रजेश सिंह सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने, तहसीम्स अरेस्ट, तहसीम की जो गिरफ्तारी है, रिवील्ड, रिवील का मतलब होता है प्रकट करना, तो तहसीम की गिरफ्तारी ने प्रकट किया है क्रूशियल इंटेलिजेंस लिंक, क्रूशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण जो इंटेलिजेंस लिंक हैं उनका खुलासा किया है तहसीम की गिरफ्तारी ने। किस किस के बीच लिंक, बिटवीन ISI एजेंट्स, ISI के जो एजेंट हैं उनके बीच, एंड दियर पाकिस्तानी हैंडलर, और जो उनके पाकिस्तानी संचालक हैं, है नहीं, तो पाकिस्तानी संचालक और ISI के जो एजेंट हैं उनके बीच में जो महत्वपूर्ण ये लिंक हैं, जो संबंध हैं, उनके बारे में पता लगा है। बोथ तहसीम एंड हिज ब्रदर कलीम, बोथ का अर्थ होता है दोनों, तहसीम और उसका भाई कलीम, वर इन कॉन्टैक्ट, संपर्क में थे, विद वन इकबाल कना के साथ, इस शामली रेजिडेंट, जो कि शामली का रहने वाला है, रेजिडेंट का अर्थात
रेजिडेंट का अर्थ होता है निवासी, यानी कि शामली का रहने वाला इकबाल कना इसके संपर्क में तहसीम और कलीम थे। हु हैज़ बीन इन पाकिस्तान फॉर सेवरल ईयर्स, जो कि अनेक सालों से पाकिस्तान में रहा है। ही मोटिवेटेड द टू, और इसने इन दोनों को मोटिवेट किया था, दोनों को प्रेरित किया था। टू इंजीनियर, इंजीनियर का मतलब होता है योजना बनाना। योजना बनाने के लिए देखिए इंजीनियर का मतलब वो तो इंजीनियर तो होता ही है, लेकिन जब इसे वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब योजना बनाना हो जाता है। तो ही मोटिवेटेड, उसने प्रेरित किया था इन दोनों को योजना बनाने के लिए कम्युनल डिस्टर्बेंसेस। कम्युनल का मतलब होता है जातीय, है नी, और डिस्टर्बेंस का मतलब होता है उत्पात, झगड़ा, विवाद, अशांति। तो कम्युनल का मतलब जातीय या फिर सामुदायिक। तो सामुदायिक झगड़े फैलाने के लिए, सामुदायिक उपद्रव फैलाने के लिए, योजना बनाने के लिए प्रेरित किया था। हाई प्रोफाइल मर्डर, और जो हाई प्रोफाइल मर्डर हैं यानी कि उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति हैं उनके मर्डर की योजना बनाने के लिए प्रेरित किया था। एंड ट्रेन अदर्स, और दूसरों को ट्रेनिंग देने के लिए प्रेरित किया था। टू कैरी आउट टेरर अटैक्स, टेरर का मतलब आतंकी, अटैक का मतलब हमला, और आतंकी हमले कराने के लिए दूसरों को ट्रेनिंग देने के लिए भी इस व्यक्ति ने इन दोनों को प्रेरित किया था। एएसपी सिंह फर्दर एडेड, एएसपी सिंह ने और आगे बताया, 2 मोबाइल फोन्स वर रिकवर्ड, 2 मोबाइल फ़ोन रिकवर किए गए हैं। रिकवर का मतलब होता है प्राप्त करना। तो 2 मोबाइल फ़ोन प्राप्त किए गए हैं फ्रॉम कलीम, कलीम से। वन ऑफ देम, उनमें से एक, वोज था, ऑफ तहसीम, तहसीम का, थ्रू विच, जिससे कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील, इन्फॉर्मेशन सूचना, और जिनसे कि जो संवेदनशील सूचना है रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित होती थी, वो सेंट, वो भेजी जाती थी टू दिलशाद अलियास मिर्ज़ा, दिलशाद उर्फ मिर्ज़ा को। यानी कि इन लोगों से 2 फ़ोन बरामद किए गए, और उन फ़ोन के माध्यम से जो देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई संवेदनशील सूचना थी वो इस व्यक्ति को भेजी जाती थी, दिलशाद को। एक कैराना रेजिडेंट, जो कि कैराना का निवासी है, हु हैड मूव्ड टू पाकिस्तान, जो पाकिस्तान जा चुका था। नोटेबली, और ये ध्यान देने योग्य बात है, कलीम 35, कलीम जिसकी उम्र 35 साल है, अलोंग विद पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, शामली रेजिडेंट, जो कि शामली के रहने वाले हैं, नफीस अहमद 70, यानी कि उसके माता पिता जो शामली के निवासी हैं, जिनके नाम ऐसे हैं, एक का नाम नफीस अहमद, यानी कि उसके पिता का नाम नफीस अहमद है, उम्र है 70 साल, एंड अमाना, और उसकी अम्मी का नाम अमाना है, उम्र है 65 साल। हैड ट्रेवल्ड टू पाकिस्तान, ये लोग पाकिस्तान गए थे, टू मीट, मिलने के लिए, दियर रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों से, इन जुलाई 2022, 2022 की जुलाई में। ठीक है, तो कलीम और उसके फादर नफीस अहमद और उसकी मदर अमाना, ये जुलाई 22 में अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए पाकिस्तान गए थे। वाइल, जबकि रिटर्निंग, और जब ये वापस आ रहे थे, यानी कि जब पाकिस्तान से इंडिया वापस आ रहे थे, दे वर डिटेन्ड, डिटेन का मतलब होता है हिरासत में लेना, तो इनको हिरासत में ले लिया गया था, इनको पकड़ लिया गया था एट बागा, बागा में, बाय द पाकिस्तान कस्टम डिपार्टमेंट, पाकिस्तान के कस्टम डिपार्टमेंट के द्वारा, एज दे परपोर्टेडली फाउंड, क्योंकि उन्होंने, परपोर्टेडली मतलब कथित रूप से, यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये पाकिस्तान का कस्टम डिपार्टमेंट था उसने प्राप्त किया था एक पिस्टल को इन कलीम्स पोजीशन, कलीम के अधिकार से।
ठीक है। तो कलीम, उसके फादर और उसकी मदर पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए गए थे, और जब उधर से वापस लौट रहे थे तो पाकिस्तान के कस्टम डिपार्टमेंट ने उनको बाघा में पकड़ लिया था, क्योंकि कलीम के पास से एक पिस्टल जो है वो बरामद हुई थी। फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड, फर्दर आगे की इन्वेस्टिगेशन जांच में रिवील्ड, जो आगे की जांच है उसने प्रकट किया है, इट वॉज ISI, ये ISI ही थी, दैट बेल्ड, जिसने जमानत कराई थी, द फैमिली, इस परिवार की, एंड दे रिटर्न टू इंडिया, और वो इंडिया वापस आ गए थे इन अगस्त 2023, अगस्त 2023 में, ठीक है। 2022 में गए थे और जुलाई के और अगस्त 2023 में ये इंडिया वापस आए, 1 साल लगभग जेल में वहाँ पे गुजारने के बाद, और ISI ने ही इनकी जमानत भी वहाँ पे कराई थी। ये बात जो है जांच में रिवील हुई। STF देन अरेस्टेड कलीम, STF ने तब कलीम को गिरफ्तार कर लिया था, एंड नहीं, आफ्टर बुकिंग हिम एंड तहसीन, और उसे और तहसीन को बुक किया था, यानी कि उस पर और तहसीन पर केस दर्ज किया था अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट। प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम, तो अनलॉफुल का मतलब होता है गैरकानूनी, एक्टिविटीज़ का गतिविधि, तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट, ठीक है, यानी कि गैरकानूनी गतिविधि कानून जो है उसके तहत इन पे केस दर्ज हुआ था। एंड IPC और इंडियन पीनल कोड सेक्शन धारा और भारतीय दंड संहिता की जो धाराएं हैं 121A, जिसको जो लगाई जाती है कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ऑफेंसेस, कॉन्स्पिरेसी का अर्थ होता है षड्यंत्र, कमिट ऑफेंस का मतलब होता है ऑफेंस करना, यानी कि अपराध करना। तो अपराध करने के लिए, षड्यंत्र करने के लिए जो धारा लगती है 121A, इस पे, इस धारा में इनके ऊपर केस दर्ज हुआ था। एंड 153A और 153A जो लगती है प्रॉम्प्टिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर विभिन्न जो समाज हैं, विभिन्न जो ग्रुप हैं उनमें दुश्मनी पैदा करना, इसके लिए जो ये धारा लगती है 153A, इनमें उनके ऊपर केस दर्ज हुआ था। तहसीम रीमेंड इलूसिव, और तहसीम तभी से जो है इलूसिव था। इलूसिव का मतलब होता है गायब होना या पकड़ में न आना, फरार होना, और तहसीम तभी से जो है फरार चल रहा था। पुलिस इन शामली सेड, पुलिस ने शामली में कहा, तहसीम वॉज अरेस्टेड थ्राइस इन द पास्ट, कि तहसीम पास्ट में भी, यानी कि बीते समय भी, थ्राइस का मतलब होता है 3, तो शामली पुलिस ने शामली में कहा कि तहसीम बीते समय में भी 3 बार गिरफ्तार किया जा चुका है, फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट, उसके इन्वॉल्वमेंट की वजह से, उसके लिप्त होने की वजह से, इन फेक करेंसी केसेस, फेक का मतलब फर्जी, करेंसी का मतलब होता है मुद्रा, यानी कि नोट, केसेस मामला, यानी कि फर्जी मुद्रा के मामले में, फर्जी नोट जो होते हैं उनके मामले में पहले भी उसको 3 बार गिरफ्तार किया जा चुका है। हिज लास्ट प्रिजन स्टिंट वॉज टिल 2016, और उसका जो लास्ट प्रिजन स्टिंट था, स्टिंट का मतलब होता है कार्यकाल, कार्यकाल मतलब समय अवधि, तो लास्ट में जो वो जेल में रहा तो वो कब 2016 तक था, ठीक है। फॉलोइंग हिज रिलीज, और जब उसको छोड़ दिया गया, ही रिज्यूम्ड, उसने फिर से शुरू कर दिया, रिज्यूम का मतलब होता है फिर से शुरू कर देना, तो जब उसको जो है रिलीज कर दिया गया था, अर्थात जेल से छोड़ दिया गया था, तो ही रिज्यूम्ड, उसने फिर से शुरू कर दिया था हिज नेफेरियस एक्टिविटीज़। नेफेरियस का मतलब होता है यानी कि दुष्ट टाइप की एक्टिविटीज़, क्रियाकलाप, उसके जो दुष्ट टाइप के क्रियाकलाप थे, जो बुरे क्रियाकलाप थे, बेईमानी भरे काम थे, बेईमानी भरे, उसने वो सारे काम फिर से शुरू करना, वो काम उसने फिर से मतलब शुरू कर दिए थे।
तहसीम इज एट प्रेजेंट, तहसीम है वर्तमान में वांटेड बाय दिल्ली पुलिस, यानी कि तहसीम की तलाश जो है वो दिल्ली पुलिस को भी है, एंड ऑल्सो इन पंजाब, और पंजाब पुलिस को भी उसकी तलाश है, फॉर इलीगल आर्म सप्लाई। इलीगल का मतलब गैर कानूनी, आर्म का मतलब हथियार, और सप्लाई, ठीक है, आपूर्ति। तो गैर कानूनी हथियार की सप्लाई करने के मामले में दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस को भी तहसीम की तलाश है। वो इन मामलों में भी, मतलब इन पुलिस के लिए भी, इन राज्यों की पुलिस के लिए भी वांटेड है। तो इसका मतलब इसकी जो हिस्ट्री है वो एक तरह से क्रिमिनल टाइप की ही है। तो यही न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर रीडिंग दिस न्यूज़।